का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खासतौर से बात होगी सेब, गेहूं, जीरा, काजू, अरहर और उड़द की। बता दें, इन जिन्सों के अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धौराजी मंडी में 1380 रुपए उछला गेहूं का बाजार भाव। बसी मंडी में आई 26 रुपए की गिरावट। नरवाल मंडी में 100 रुपए गिरा सेब का बाजार भाव। पोरबंदर मंडी में हुई 900 रुपए की बढ़ोतरी। खरीफ अरहर की एमएसपी में हुआ इजाफा। राजकोट मंडी में 8800 रुपए पर बिकी अरहर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो इस बार इसमें इजाफा होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल की बात करते हैं तो इसकी जो मंडियों में आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। तो किस तरह से हो रहा है गेहूं के बाजार में कारोबार, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो शनिवार को धौराजी और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बस्सी और राजकोट मंडी में नरमी रही, जबकि मेहरौनी मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धौराजी मंडी में 9 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2675 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 1380 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4055 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव था 2710 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2705 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 9 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2630 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 260 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2890 रुपए। राजस्थान की बस्सी मंडी में शुक्रवार को गेहूं का भाव था 2515 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 26 रुपए की गिरावट आई और भाव 2489 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 अगस्त को गेहूं 2500 रुपए पर बिका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी हमने जाना। अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो इस बार इसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। तो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव, जानने के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बात करें गेहूं की तो गेहूं के बाज़ार में हमने भावों में उठापटक आती हुई देखी है। हालांकि गेहूं की हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी थी और जिस तरीके से मानसून देखा है अबव नॉर्मल, लग रहा है कि आगे भी सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और अगले साल भी बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है। जी भारत में देखें तो
आवक सामान्य बनी हुई है और लग रहा है कि आगे आवक बढ़ सकती हैं। हमने भावों में स्थिरता का रुख आते हुए देखा है। हमें लगता है कि भाव अभी स्थिर रहेंगे, मगर आगे चल के जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में स्थिरता है और आगे नरमी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको अभी मंडियों का रुख करना चाहिए, क्योंकि भावों में ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है या भाव स्थिर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है, जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है, हमें लगता है कि आगे भी भावों में एक स्थिरता का रुख रह सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, बिकवाली करके चलना ही यहाँ पर सही रहेगा किसानों के लिए। और इसी के साथ अनु जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिनसों के बाजार के हाल के बारे में जानते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं सेब की। बता दें आपको कि इन दिनों ज्यादातर मंडियों में सेब की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है, स्थिर बने हुए हैं बाजार भाव। सेब के बाजार पर एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव रहा 12,600 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 900 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 13,500 रुपए। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 अगस्त को सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव था 3,500 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,400 रुपए पर आ गया। पंजाब की खन्ना मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 7,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में शुक्रवार को सेब का भाव था 8,800 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 8,650 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सेब के बाजार का हाल अभी आपने जाना, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अगर हम सेब के बाजार की बात करते हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं? बात करें सेब की तो सेब में मिला जुला रुख रहा है। हालांकि इस बार सेब की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं मानसून की वजह से हम देख रहे हैं कि जो अराइवल है वो बाधित होती हुई दिखी है और लग रहा है कि अभी भावों में थोड़ी बहुत तेजी यहाँ देखी जा सकती है, क्योंकि बारिश की वजह से आवक में बाध्य आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी छोटी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि इस बार हमने बम्पर क्रॉप होती हुई देखी है। बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान क्या करें? अभी हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चलना उनके लिए सही रहेगा? क्या सलाह रहेगी आपकी? सेब के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी रहेगी। हमें लगता है छोटी अवधि के लिए किसान क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे सेब के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने विस्तार से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं देश की अलग अलग मंडियों में बाजरा की बिकवाली के स्तर पर हो रही है। गुजरात की तीसा मंडी का जिक्र करेंगे। बाजरे का बाजार भाव 2,425 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी का जिक्र करें तो बाजरे के सौदे हुए 2,354 रुपए प्रति क्विंटल पर, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी का जिक्र किया जाए तो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जीरा और काजू की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो
या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिरवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे काजू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं हम जीरे के बाजार की। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और साथ ही साथ जो कीमतें हैं, उनमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का ही रहा था। वहीं अगर हम खासतौर पर जीरे के निर्यात की बात करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को मोरबी मंडी में इसका जो बाजार भाव है 23,075 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहाँ मोरबी मंडी का हाल जान सकते हैं। 23,075 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं अगर हम गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें 23,350 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई और हलवद मंडी में जीरा 23,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि बात की जाए रापर मंडी की तो इस दौरान जीरे के सौदे 21,725 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जीरे का हाल अभी आपने जाना, निर्यात की स्थिति का जायजा लिया। ऐसे में कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज जी से जानते हैं कि आगे आने वाले समय में इन सभी परिस्थितियों का असर किस तरह से रह सकता है इसके बाजार भाव पर। अनुज जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जीरे की अगर बात करें तो जीरे का हमने इस बार निर्यात होते हुए देखा है। हमने देखा है कि इस बार भारत में अच्छी क्रॉप देखने को मिली है। क्रॉप में बढ़ोतरी हुई है, क्षेत्रफल बढ़ा है, जिसकी वजह से मंडियों में आवक भी बनी हुई है। हमें लगता है जीरे के बाजार में अभी भावों में नरमी का रुख रह सकता है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। छोटी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख रहेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं और लंबी अवधि में निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में यहाँ पर अच्छे बदलाव की उम्मीद जताई जा सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको अगर छोटी अवधि का व्यू है तो फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, मगर लंबी अवधि में निर्यात मांग का सपोर्ट रहेगा, उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है लंबी अवधि के लिए किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे जीरे के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में ज्वार की बिकवाली किस बाजार भाव पर हो रही है। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करेंगे। ज्वार का जो बाजार भाव है 4,527 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में ज्वार 3,021 रुपए पर बिका। वहीं महाराष्ट्र की अकोला मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर ज्वार के सौदे 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि पुणे मंडी में 5,300 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ज्वार का हाल हमने जाना, अब बात करते हैं काजू की। बताएं आपको कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली जो फसलें हैं उनकी तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से ही आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा और इसके साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की बात की जाए तो इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर काजू की खेती की जाती है। अब इसके निर्यात की हम बात करें तो जानकारी दें आपको कि एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान
तकरीबन 59,575 मीट्रिक टन काजू गिरी का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 2,868 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और इसके साथ ही जापान और सऊदी अरब में भी काजू गिरी का निर्यात किया है। तो काजू का हाल आपने जाना कि निर्यात की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ऐसे में किसान अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप अनुज जी, हमारे जो किसान है, काजू के किसान है, कि आगे इसके बाजार भाव जो है वो कैसे रह सकते हैं? काजू की अगर बात करें तो काजू के बाज़ार में हमने कोई ज़्यादा फेरबदल होते हुए नहीं देखा है, मगर कहीं ना कहीं इस बार हमने क्रॉप भी बढ़ती हुई देखी है, क्योंकि क्रॉप को पैदा करने के जो तरीके हैं, खेती के जो तरीके हैं, वो बदलते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लग रहा है कि भावों में एक जो नरमी का रुख रहेगा और आगे आवक भी बढ़ सकती है। हालाँकि क्षेत्रफल में भी हमने बढ़ोतरी होते हुए देखी है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे हमारे काजू के किसानों को कि उन्हें कितना फ़ायदा मिल सकता है या फिर किस तरह के कदम उन्हें उठाने चाहिए? काजू के किसानों को सलाह है कि अगर उनका व्यू छोटी अवधि का है तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि पैदावार बढ़ सकती है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और आगे मंडियों में आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी के असर से हम देख रहे हैं कि पैदावार में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और मंडियों में आवक भी बनी हुई है। साथ साथ गुणवत्ता के अंदर भी हमने सुधार होते हुए देखा है। हमें लगता है कि काजू के बाजार में लंबी अवधि में भावों में नरमी रहेगी, मगर फिलहाल छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते एक तेजी आ सकती है। हमें लगता है किसान अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई काजू की और काजू के किसानों के लिए सलाह की। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द और अरहर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं उड़द की। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की जो पैदावार है 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन की हुई थी। वहीं शनिवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है यहाँ पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 7,950 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, 7,950 रुपए प्रति क्विंटल पर इस मंडी में इसकी बिकवाली हुई है। जबकि जामनगर मंडी की बात करें तो 7,350 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। वहीं जसदण मंडी की बात करें तो उड़द के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द की बिकवाली हुई 8,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव जो है आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलने में काफी मदद हो रही है, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। जी हाँ, अगर हम उड़द के एमएसपी की बात करते हैं तो साल 2023-24 के दौरान इसका जो एमएसपी है 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी
एमएसपी 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में किस तरह का असर पड़ सकता है बाजार भाव पर और किसान क्या कर सकते हैं? अनुज, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? उड़द की अगर बात करें तो उड़द में हालांकि अभी एमएसपी बढ़ाया गया है और हमने देखा है कि उसके बाद से लग रहा है कि क्रॉप में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि क्रॉप का अनुमान इस बार कम का है, मगर जिस तरीके से हमने मानसून देखा है तो सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आगे चलकर क्रॉप में पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्षेत्रफल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, तो हमारे जो किसान हैं वो ऐसे में बिल्कुल मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और उचित दाम नजर आने पर बिकवाली कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, धनिये के बाजार भाव की जानकारी अब हम आप तक पहुंचाते हैं और बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें, धनिये का जो बाजार भाव है 6,395 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है, जबकि पोरबंदर मंडी में बाजार भाव रहा 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। हलवद मंडी का जिक्र किया जाए तो 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि धौराजी मंडी में बाजार भाव रहा 6,380 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना अलग अलग मंडियों में धनिये की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है और ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। जी हां, भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का जो बाजार भाव है 8,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि जंबूसर मंडी में सौदे हुए हैं 8,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं तो अरहर 8,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 8,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और इसी में ही शामिल है अरहर भी। जी हाँ, अगर हम अरहर दाल की बात करते हैं तो इसके एमएसपी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी, जो साल 2024-25 के दौरान इसमें 550 रुपए की वृद्धि हुई है और अब ये 7,550 रुपए तय की गई है। अगर हम बात करें इसकी पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इसकी उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं बीते साल की तो खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। तो आइए अरहर पर भी जानकारी ले कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अरहर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अरहर की अगर बात करें तो अरहर की पैदावार बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लग रहा है कि अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। मंडियों में आवक बना रहेगा और कहीं ना कहीं भावों में नरमी और मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि ज़्यादा तेजी मंदी अरहर में हम नहीं देख रहे हैं। अगर हम पूरे दलहन की बात करें तो इस बार दलहन में की पैदावार में हम एक इजाफा होते हुए देख रहे हैं, क्षेत्रफल में इजाफा होते हुए देख रहे हैं। एमएसपी बढ़ाने का फ़ायदा हमें लगता है कि पैदावार पे रहेगा और लगता है कि इस बार हम दलहन के अंदर अच्छी क्रॉप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में मिला जुला रुखी देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर। तो किसानों को यही सलाह है, आप मंडियों में निगरानी बनाकर चले, जहां अच्छे दाम आपको नजर आते हैं आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और इसी के साथ अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारी सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।